हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक ब्लैक एंड को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय भी सेबी और बैंक प्रमोशन संदर्भ से हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एसबीआई प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर का टी और जेम जिसमें के लिए प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ पे पास एसबीआई प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर के लिए टी और जेम जिसमें कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका एसबीआई प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, R1 के वीडियोज हो जाएंगे, वेटरी के वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में डिस्क्रिप्टिव पेपर का वीडियो हो जाएगा, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पे आते हैं। होम लोन कैन नॉट बी सैंक्शनड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। होम लोन किस काम के लिए आपको नहीं मिलेगा? ए ऑप्शन है परचेज ऑफ न्यू हाउस, नया हाउस खरीदने के लिए। बी ऑप्शन रिइंबर्समेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन हाउस मेड फ्रॉम ऑन रिसोर्सेज ड्यूरिंग द प्रेसिडिंग 18 मंथ्स, यानी पिछले 18 महीने में आपने जो घर में पूंजी लगाया हो, अपने खुद के पैसे से लाया, उसका रिइंबर्समेंट कराना है। सी ऑप्शन हो जाएगा परचेज ऑफ एन ओल्ड हाउस, पुराना घर को खरीदना चाहता हूँ। डी ऑप्शन हो जाएगा रिपेयर्स और टू एन एग्जिस्टिंग हाउस, जो घर अस्तित्व में है उसी का रिपेयर कराना है। तो सवाल ये उठता है कि आपका होम लोन किस काम के लिए सैंक्शन नहीं होगा। ये ऑप्शन है कि परचेज करना नया घर, बिल्कुल इस चीज के लिए तो होम लोन मिलता ही मिलता है। हर कोई जानता है कि नया घर खरीदने के लिए होम लोन मिलता है। जो भी ऑप्शन बोल रहा है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उसको रिइंबर्समेंट कराना है, जो आपने पैसा अपने घर में लगाया हो पिछले 18 महीने में। ये 18 महीने की जगह 6 महीना होता तो आपको बात सही हो जाता, इसलिए गलत हो गया। फिर जाकर सी ऑप्शन है परचेज ऑफ एन ओल्ड हाउस, पुराने घर खरीदने के लिए पैसा मिलता है। डी ऑप्शन है रिपेयर करना है आपको एग्जिस्टिंग हाउस में, उसके लिए भी पैसा मिलता है। क्या चीज के लिए नहीं मिलता है? तो बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी फॉर्म 16 और इनकम टैक्स रिटर्न ITR नीड्स टू बी ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ सैलरीड एप्लीकेंट्स ऑफ ए होम लोन। होम लोन के संदर्भ में कितने सारे फॉर्म 16 इनकम टैक्स रिटर्न की जरूरत होता है भरने के लिए अगर वो सैलरीड एप्लीकेंट है? तो ये ऑप्शन लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, लास्ट 2 के फाइनेंशियल ईयर। बी ऑप्शन है लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। सी ऑप्शन है और लास्ट 1 फाइनेंशियल ईयर। डी ऑप्शन है नॉट रिक्वायर्ड और लास्ट 6 मंथ सैलरी स्लिप प्रेजेंट, तो जरूरत ही नहीं है, केवल लास्ट 6 महीने का सैलरी स्लिप काफी है। तो पूछ रहा है कितने सारे फॉर्म 16 इनकम टैक्स रिटर्न जरूरी होता है सैलरीड एप्लीकेंट के लिए जब होम लोन लेना है? तो केवल 2 साल का आपको फॉर्म 16 चाहे इनकम टैक्स रिटर्न दिखाना होगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड हाउ मेनी लेटेस्ट IT रिटर्न्स नीड टू बी ऑब्टेन्ड फॉर ए होम लोन। बोलता है अगर कैसे सेल्फ एम्प्लॉयड का तो कितने सारे लेटेस्ट IT रिटर्न्स जरूरी होता है ऑब्टेन करने के लिए होम लोन के लिए। ऑप्शन है लास्ट 2 फाइनेंशियल, बी ऑप्शन लास्ट 3 फाइनेंशियल, सी ऑप्शन लास्ट 1 फाइनेंशियल, डी ऑप्शन लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर। अगर वही बात है सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया आप, तो यहाँ पे आपको लास्ट 3 साल का फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न चाहिए, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। व्हाट इज द What is the procedure for availing net annual income for businessman, professional, self-employed? मतलब क्या प्रोसीजर होता है अराइव करने का नेट एनुअल इनकम बिजनेसमैन का, प्रोफेशनल का और सेल्फ एम्प्लॉयड का? ए ऑप्शन हो जाएगा हाईएस्ट, ए ऑप्शन हो जाएगा हाईएस्ट नेट एनुअल इनकम एमंग लेटेस्ट 3 आइटम, तीनों आइटम में सबसे ज्यादा नेट हाईएस्ट नेट एनुअल इनकम को लिया जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका कि एवरेज नेट एनुअल इनकम लेटेस्ट थ्री आईटीआर में जो एवरेज नेट एनुअल इनकम होगा वो लिया जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा नेट एनुअल इनकम ऑफ लेटेस्ट आईटीआर, नेट एनुअल इनकम लिया जाएगा लास्ट लेटेस्ट आईटीआर का। डी ऑप्शन हो जाएगा लोएस्ट नेट एनुअल इनकम ऑफ लेटेस्ट 3 आईटीआर, लेटेस्ट 3 आईटीआर का जो लोएस्ट नेट एनुअल इनकम होगा वो लिया जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोलते क्या प्रोसीजर होगा अराइव करने का नेट एनुअल इनकम बिजनेसमैन का, प्रोफेशनल का, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन का? सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में, यहाँ पे नेट एनुअल इनकम लेते हैं आईटीआर का, लेटेस्ट आईटीआर का हम लोग नेट एनुअल इनकम लेते हैं, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। व्हाट इज द EMI ऑब्लिक NMI रेशियो एप्लीकेबल फॉर द सैलरीड एप्लीकेंट ऑफ होम लोन हैविंग नेट एनुअल इनकम ऑफ अबव ₹10 लाख विद सिबिल स्कोर ऑफ 750 अबव? बोलते EMI ऑब्लिक NMI रेशियो यानी इक्विटेड मंथली इनकम डिवाइड बाय नेट मंथली इनकम का जो रेशियो होता है जो एप्लीकेबल होगा सैलरी एप्लीकेंट के लिए जो होम लोन का, जहाँ पे नेट एनुअल इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा है और सिबिल स्कोर 750 या उससे ऊपर है, तो क्या आपका रेशियो होगा? ऑप्शन 60%, डी ऑप्शन 65%, सी ऑप्शन 20%, डी ऑप्शन 25%। सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे 10 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं आप, सिबिल स्कोर भी 750 पॉइंट एंड अबव है,
तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 75% तक पैसा आप कटवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, व्हाट इज द EMI ऑब्लिक NMI रेशियो एप्लीकेबल फॉर द होम लोन एप्लीकेंट सेविंग नेट एनुअल इनकम अप टू रुपीज 1.20 लाख। बोलता अगर इनकम आपका एनुअल इनकम आपको 1.20 लाख रुपए तक है होम लोन एप्लीकेंट का, तो EMI ऑब्लिक NMI रेशियो क्या एप्लीकेबल होगा? EMI मतलब इक्विटेड मंथली इनकम डिवाइड बाय नेट मंथली इनकम। ये ऑप्शन 20%, 30%, सी ऑप्शन 40%, डी ऑप्शन है 50%। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 20% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20% ही आप कटवा सकते हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में, व्हाट इज द एप्लीकेबल LTV रेशियो, लोन टू वैल्यू रेशियो फॉर ए हाउसिंग लोन ऑफ ₹75 लाख। बोलता है हाउसिंग लोन अगर 75 लाख रुपए तक का ही है, वो ध्यान से, हाउसिंग लोन 75 लाख रुपए तक का, तो लोन टू वैल्यू रेशियो क्या होगा? ऑप्शन है 90%, ऑप्शन 85%, सी ऑप्शन है 85%, डी ऑप्शन 75%। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका इसी 80%, यानी 80% तक पैसा बैंक लोन दे देगा अगर लोन 75 लाख रुपए तक का है तो, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ सैंक्शन इन केस ऑफ होम लोन। होम लोन के संदर्भ में वैलिडिटी क्या होगी सैंक्शन का? ये ऑप्शन हो जाएगा आपका 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, जिस डेट से डॉक्यूमेंटेशन वहां से 3 months। बी ऑप्शन है 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन, जिस डेट सैंक्शन वहां से 3 महीना। सी ऑप्शन है 9 months, डी ऑप्शन है 12 months। तो मुझे क्या वैलिडिटी होगा सैंक्शन का अगर केस है होम लोन का? तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जिस डेट से सैंक्शन होता है वहां से 3 महीना का समय मिलता है। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल मोरेटोरियम पीरियड available in our home loans in conformity with authority structure for this purpose। बोलता है मैक्सिमम परमिसिबल मोरेटोरियम पीरियड क्या होगा या क्या अवेलेबल होगा हमारे होम लोन में जहां इस बात की कंफर्मिटी होती है अथॉरिटी स्ट्रक्चर इस पर्पस के लिए। ये ऑप्शन है 18 महीना, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स, 36 मंथ, ये ऑप्शन है 48 मंथ्स। मैक्सिमम परमिसिबल मोरेटोरियम पीरियड छूट हॉलीडे डे कितना मिलेगा? तो सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पे 48 मंथ से ज्यादा नहीं होता, 48 महीना, 4 साल है ना, 48 मंथ। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, मैक्सिमम लोन फॉर रिपेयर्स रिनोवेशन नॉर्मली डज नॉट एक्सीड। बोलते हैं जब ज्यादा ज्यादा लोन आपको रिपेयर रिनोवेशन के लिए नॉर्मली मिल सकता है, कितने रुपए ज्यादा नहीं मिल सकता है? ये ऑप्शन हो जाएगा 25% ऑफ द रिलाइजेबल वैल्यू और 20 lakhs विच एवर इज लोअर। बोलता है 20 लाख रुपए चाहे 25% रिलाइजेबल वैल्यू होगा, दोनों में से जो भी कम हो। रिलाइजेबल वैल्यू वो जो प्रॉपर्टी का वैल्यू है। बी ऑप्शन है कि जो 20% हो जाएगा रिलाइजेबल वैल्यू, या 50 लाख रुपीज विच एवर इज लोअर। बोले 50 लाख रुपए चाहे 20% रिलाइजेबल वैल्यू, दोनों में जो भी कम हो। सी ऑप्शन हो जाएगा 15% ऑफ द रिलाइजेबल वैल्यू और 50 लाख रुपीज विच एवर इज लोअर। बोले 50 लाख रुपए चाहे 15% रिलाइजेबल वैल्यू का, दोनों में जो भी कम हो। डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन क्या है, नो सच लिमिट एंड एज पर नॉर्मल एलिजिबिलिटी नॉर्म्स अंडर होम लोन सैंक्शन स्कीम। होम लोन स्कीम बोलता है ऐसा कोई लिमिट ही नहीं होता है, और जो आपका होगा एलिजिबिलिटी नॉर्मल एलिजिबिलिटी नॉर्म्स होगा अंडर होम लोन स्कीम के तहत। बेसिकली इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिपेयर रिनोवेशन जो ज्यादा ज्यादा लोन मिलेगा जो कि एक्सीड नहीं होगा आपका, वो होगा रिलाइजेबल वैल्यू का 20% से ज्यादा नहीं और 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं, यानी दोनों में से जो भी कम होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। यह हमारे पास एसबीआई प्रमोशन एग्जाम क्लर्क ऑफिसर के लिए टी और जेएमजेस के लिए कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली फॉर आपका एसबीआई प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहां आपका वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर्स का वीडियो हो जाएगा, R1 का वीडियो हो जाएगा, बैटरी का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में डिस्क्रिप्टिव पेपर का वीडियो हो जाएगा, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज्यादा जानकारी व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, फिर वेबसाइट हो जाएगा डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jpstudy.com, ईमेल आईडी citizen93@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू।